कहते हैं अगर नींद पूरी ना हो तो दिन भर काम करने की एनर्जी नहीं रहती। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ठीक पोस्चर में ना सोने से भी आपके शरीर में हो सकती हैं कई तरह की परेशानियां। क्या है वो बातें, आइए जानते हैं। नींद हमारी ज़िंदगी का बहुत ही अहम हिस्सा है। पूरी नींद ना आने पर हम देखते हैं कि थकान, पूरा दिन फटीग सी और सुस्ती और एनर्जी नहीं होती कोई भी काम करने की, और सारा शरीर थका थका लगता है। और नींद के बगैर आदमी परेशान हो जाता है, सिर में दर्द भी हो सकता है। और नींद ज़िंदगी के लिए 6-7 घंटे कम से कम लेना बहुत ज़रूरी है, और छोटे बच्चों के लिए तो कम से कम भी 10-12 घंटे नींद लेना बहुत ज़रूरी है। लेकिन क्या आपको पता है कि नींद के समय हम किस पोस्चर में सोते हैं, वो भी हमारी ज़िंदगी का बहुत ही अहम हिस्सा है। और हम देखते हैं कि जिस ढंग से हम सोते हैं उसका भी हमारे सेहत पे बहुत असर पड़ता है। उसका पॉजिटिव या नेगेटिव असर इस बात पे निर्भर करता है कि हम किस पोस्चर में सोए हुए हैं। अक्सर कोई लेफ़्ट हैंड की तरफ सोता है, कोई दाईं करवट सोता है, कोई बिल्कुल सीधा सोता है, कोई हाथ पांव इकट्ठे करके सोता है, कोई पेट के बल सोता है। लेकिन इन सारे सोने की पोजीशंस को जो है, पोस्चर्स को आप देखेंगे कि इनका शरीर पे अलग अलग इफ़ेक्ट है। लेकिन बेस्ट पोर्शन जो है सोने का है वो आपको अपनी कमर पे बिल्कुल बैक साइड पे सीधे सोना जो है वो बेस्ट पोस्चर कहा जाता है। इससे ये है कि आपकी स्पाइन बिल्कुल सीधी रहती है और इसमें किसी भी शरीर के अंग पे बोझ नहीं पड़ता और आदमी नॉर्मल रहता है, और उस पर जो है जोड़ों पे भी कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग पेट के बल सोने में जो है वो कंफर्टेबल महसूस करते हैं। पेट के बल सोने से, क्योंकि ब्रीदिंग की हवा जो है वो प्रॉपर सही तरीके से क्लियरली नहीं निकल पाती है, तो उसमें जो है रिटार्डेशन आने की वजह से खर्राटे भी आ सकते हैं, और ब्रीदिंग नॉर्मल नहीं होने से कई बार अस्थमेटिक ट्रबल्स भी डेवलप हो सकती हैं। तो इसके लिए बेटर है कि आप सीधे सोएं। और इसका एक और नुकसान आपको पता होगा कि एसिड, जो खाना डाइजेस्ट होता है तो उसको एसिड निकलता है, और प्रॉपरली उसको असिमिलेट ना हो पाने से खाने में, और क्योंकि पोस्चर सही नहीं है, दबाव है, तो पूरे ऑर्गन्स जो है प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाते, और उनकी वजह से एसिडिटी जो है वो बढ़ सकती है। और एसिड जो है ऊपर की तरफ हमारी फूड पाइप की तरफ भी बढ़ सकता है, जैसे खट्टी डकारें आना, अफारा वगैरह, कई किस्म की ट्रबल्स डेवलप हो सकती हैं। तो इसलिए पेट के बल सोने की आदत जो है वो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, और जिसको भी है वो कोशिश करे कि अपनी इस आदत को बदले। कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि वो बिल्कुल अपने शरीर को गुच्छा करके, पाँव ऊपर उठा के, पेट की तरफ करके, बिल्कुल इकट्ठा स्पाइन को बिल्कुल गोल कर्व दे के सोते हैं। वो सबसे हार्मफुल पोस्चर है, क्योंकि ऐसा करने से जो है सबसे पहले तो बैक में पेन डेवलप हो जाता है, क्योंकि बैक को प्रॉपरली सीधापन नहीं मिलता तो उसको रिलीफ नहीं मिलता। इट कैन नॉट रिलैक्स ड्यूरिंग स्लीप, क्योंकि स्लीपिंग के अंदर ही होल बॉडी रिजोविनेट करती है, रिफ्रेशमेंट सारा मिलता है, उसकी पूरी थकान उतरती है। तो लेकिन ऐसे में अगर सही पोस्चर में स्पाइन नहीं आएगी तो उसका रिफ्लेक्स सिस्टम जो है वो प्रॉपर काम नहीं कर पाएगा। इसलिए जो कर्विंग पोजीशन है वो बिल्कुल हार्मफुल है सोने के लिए। उसके लिए आपको चाहिए, और उसके साथ साथ जो है आप खाने के बाद जो डाइजेशन है वो कर्व्ड होने की वजह से स्टमक के जितने भी ऑर्गन हैं जो डाइजेशन में काम करते हैं वो प्रॉपर काम नहीं कर पाएंगे, और खाना जो रात के पूरे प्रोसेस में 8 घंटे में डाइजेस्ट होता है वो अनडाइजेस्टेड फूड जो है बॉडी के अंदर कई तरह की कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर देगा। और उसके साथ ही आपका सांस भी रुकता है, ब्रीदिंग नॉर्मल नहीं होगी, और उसकी वजह से ब्लड प्योरिफिकेशन के अंदर भी फ़र्क पड़ता है, और हार्ट के ऊपर उसका अल्टीमेटली जाके इफ़ेक्ट होगा, क्योंकि अगर ब्लड फ्लो पूरी तरह से प्योरीफाई नहीं हो सका तो हार्ट के अंदर जाके वो जो है वही ब्लड सर्कुलेट होता रहेगा, एंड दैट इज़ हार्मफुल। सोते समय आपने कईयों को देखा होगा कि कई लोग बहुत ऊंचा तकिया लेके सोते हैं। ऊंचा तकिया भी जो है सोने के लिए बहुत हार्मफुल है, क्योंकि इसके अंदर जो है गर्दन के बीच का जो गैप है वो पूरी तरह से जो है वो उसको रेस्ट नहीं मिलता है, और सिर पूरा उठ जाने की वजह से स्पाइन सीधी नहीं हो पाती है, तो उससे सर्वाइकल डेवलप हो सकता है, और वो जो बोन्स जो हैं वो उनमें गैप आ सकता है, कम हो सकता है या ज़्यादा गैप आ सकता है, जिसकी वजह से परमानेंटली पेन जो है वो डेवलप हो सकता है। इसलिए ऊंचा तकिया नहीं लेना चाहिए। तकिया अगर नहीं
उसके बगैर सो पाते तो आप पतला सा तकिया लीजिए और कोशिश कीजिए कि पूरी बॉडी में जो है स्पाइन और बॉडी का जो पोस्चर है बिल्कुल स्ट्रेट हो, और हल्का सा तकिया लेके आप जो है उसमें सो सकते हैं। तो आज हमने जाना कि हमारा सोने का पोस्चर जो है वो भी हमारी हेल्थ को किस तरह इफ़ेक्ट करता है, और कोशिश करनी चाहिए कि जो हमारा राइट पोस्चर है और अपनी बॉडी की हेल्थ कंडीशन को देखते हुए हमें अपने बॉडी पोस्चर्स को किस तरह से डेवलप करना है, हैबिचुअल अपनी आदतों को बदलना है और इससे अपने शरीर के जो टोटल सिस्टम को रेगुलेट करना है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और आप कोशिश कीजिए कि आप सही बैक के सीधे पोस्चर में सोएं, और अदरवाइज़ अगर आपकी सेहत में कहीं कोई ऐसी एबनॉर्मलिटी है तो कोशिश करें कि जो सही पोस्चर है उसी में सोएं।